हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपके रिवीजन में रामबाण साबित होंगी। साथियों, उसी के संदर्भ में आज हम इकोनॉमी से एक टॉपिक चुने हैं, जीएसटी। साथियों, जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में मिलेंगे। साथियों, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 2017 में प्रकाश में आया, जिस समय प्रधानमंत्री तो जान ही रहे हैं आप, मोदी जी थे, और उस समय राष्ट्रपति जो थे वो प्रणब मुखर्जी जी। साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करें जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी को हम गुड्स सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, यानी गुड्स सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, यानी वस्तु एवं सेवा कर। साथियों, अगर बात ये किया जाए कि ये आपके संविधान में कहाँ है, कहाँ इसका प्रावधान उल्लिखित है, तो साथियों उसके बारे में बात करें हम तो ये 101वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसके बाद बात करें जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य ये होता है साथियों कि वह कर जिसे हम डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट रूप से देते हैं। एज एग्जाम्पल साथियों, सपोज कीजिए कि हम मान लीजिए कि हम किसी कोई संस्था में कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो संस्था जो है वो आप पर उस पर जीएसटी जो लगता है या जो कर लगती है, गवर्नमेंट लगाती है, वो कर आपसे ही वसूल लेती है। यानी जो कर संस्था पर गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है वो गवर्नमेंट ना दे करके वो आपसे वसूलती है और फिर गवर्नमेंट को पहुंचाती है। यानी आपने जो कर दिया है वो संस्था को दिया है, ना कि आपने वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया है। ये कर जो है यही जीएसटी, इसी को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। साथियों, आगे बात करें तो जीएसटी की बात करें तो ये विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक ये सेवाओं की आपूर्ति का कर। कहने का मतलब ये है कि आपने जो वस्तु ली है, कोई सामान लिया है, या आपने जो सेवा ली है या दी है, उससे संबंधित जो है ये एक एकल कर है। क्योंकि पहले जो था उसमें आप देखते थे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कर लिया जाता था गवर्नमेंट द्वारा, जबकि अब ये सारे अप्रत्यक्ष करों को मिला करके एक कर बना दिया गया है, जीएसटी जिसको नाम दे दिया गया है। साथियों, आगे हम लोग बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं जीएसटी पर। आगे देखा जाए तो आप देखेंगे कि प्रश्न बन सकता है कि ये जो है जीएसटी ये किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु एवं सेवा कर द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है ना साथियों, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा संचालित की जाती है। उसके बाद प्रश्न बनता है कि ये जीएसटी जब बनी तो इस पर किसने अपना सुझाव दिया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई कमेटी कोई भी नई चीज़ प्रकाश में आती है तो उससे संबंधित समितियां बनती हैं, लोग उसके बारे में देखते हैं और सुझाव देते हैं। तो उसी तरीके से जीएसटी जब बनी तो जीएसटी पर किसी ने क्या दिया, अपना प्रस्ताव क्या रखा, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसके लिए जो टीम गठित हुई थी वो विजय केलकर समिति थी। साथियों याद रखिएगा, वो जो थी वो विजय केलकर समिति थी। उसके बाद बात ये किया जा सकता है कि ये कहाँ कैसे किस कंडीशन पर लगता है, तो ये एक मूल्यवर्धित कर है। क्योंकि साथियों जैसे मूल्यवर्धित कर से मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसी प्रकार से आप ये कर जो है
वो कर की दर भी बढ़ती रहती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितने अप्रत्यक्ष कर थे उन सबको मिला करके एक ही कर बना दिया गया है। ठीक है ना साथियों। आगे देखते हैं कि आप देखेंगे कि जीएसटी की जो है वो 5 दरें। ध्यान दीजिएगा साथियों, जीएसटी से दरों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीएसटी की कितने दरें। तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी की 5 दरें हैं। पहली 0% है, देखेंगे आप। उसके बाद दूसरी जो है वो आपकी 5% है। तीसरी जो है वो 12% है। चौथी जो है वो 18% है। और पांचवी जो है वो 28%। साथियों, दरों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी की न्यूनतम दर जो है वो क्या है। तो आप याद रखिएगा कि वो 5% है। और अगर ये पूछा जाए कि जीएसटी की अधिकतम दर क्या है, तो साथियों जीएसटी की अधिकतम दर जो है वो 28% है। आगे बात करें साथियों कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कौन कौन सी कर जो है वो सम्मिलित की गई। अब आप जानते हैं कि कर जो है वो केंद्र सरकार भी लगाती है और कर राज्य सरकार भी लगाती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कौन से कर शामिल किए गए हैं और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जीएसटी में कौन से कर शामिल किए गए हैं। साथियों, उस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले केंद्र सरकार को देखते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी में कर सम्मिलित किए गए हैं उसमें आप देखेंगे तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। उसके बाद देखेंगे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है। फिर सेवा कर है। और उसके बाद आप देखेंगे अतिरिक्त सीमा शुल्क। ये कुछ मुख्य कर जो केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में आते हैं, हमने उस पर जिक्र किया। और इसी प्रकार आप देखेंगे राज्य सरकार जो जीएसटी के थ्रू कर लागू करती है उस पर देख लेते हैं। जैसे राज्य मूल्य वर्धन कर आता है। उसके बाद आप देखेंगे बिक्री कर होता है जो कि जीएसटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप देखेंगे मनोरंजन कर। जैसे आप देखते हैं, सुनने में आता है अक्सर कि ये राज्य सरकार जो है इस फिल्म का जो है वो उसे टैक्स फ्री कर दिया है, वो राज्य सरकार ने ये कर दिया। तो ये मनोरंजन कर जो होता है वो जीएसटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें तो चुंगी और प्रवेश कर जो होता है ये भी राज्य सरकार लेती है और ये भी आपका जीएसटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप देखेंगे लोगों की लॉटरी वगैरह लग जाती है, तो लॉटरी वगैरह जो है इससे संबंधित जो कर भी है वो भी राज्य सरकार ही वसूलती है। और सट्टे और जुए में भी जो कर लगता है उससे संबंधित चीज़ें जो हैं, जो कर वसूली है वो भी आपकी राज्य सरकार ही करती है। साथियों, जो भी कंटेंट है आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर मैटर पसंद आता है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे देखते हैं जीएसटी में और क्या चीज़ें। उसके बाद प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, जीएसटी के दायरे से बाहर हैं कौन कौन सी चीज़ें, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, पहली चीज़ कि जो नशीली शराब है इस पर छूट दी गई है। जीएसटी के अंतर्गत जो नशीली शराब है आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है साथियों, इसमें जो है छूट दी गई है। उसके बाद कुछ पेट्रोलियम उत्पाद हैं साथियों जिसमें छूट दिया गया है। बात करें कच्चा पेट्रोल की, बात करें कच्चे पेट्रोल की, उसके बाद डीजल की बात करें, फिर पेट्रोलियम गैस की, एलपीजी वगैरह जैसे हैं इस पर बात की जाए। उसके बाद जो विमानन ईंधन है वहाँ पर भी जीएसटी में छूट जो है वो साथियों दी गई है। ये जो मुख्य मैटर्स जो थे साथियों वो हमने प्रयास किया कि आप तक पहुँचे। यहाँ से अगर जीएसटी में टेट में क्वेश्चन बनेगा तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल क्रीमी लेयर जो था, निचोड़ जिसे कह सकते हैं हम आप जीएसटी का, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। साथियों, इसे पढ़िएगा, आप लोग रिवाइज करिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। साथियों, बाकी आप अपनी तैयारी को लगातार बूस्ट करते रहिए।
हमारी गुड विशेस है कि आपकी बार आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में अच्छे मार्क्स आएंगे और 2023 में जो भी वैकेंसीज आयोग द्वारा निकाली जाएंगे आप उसमें निश्चित रूप से शामिल होंगे। साथियों, धन्यवाद।